हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। साइंस के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे लेट्स ट्राई 2 तक, है ना। पहले हमें यहाँ एक्सपेरिमेंट देखते हैं आज आपका कि एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है। एक्सपेरिमेंट में आपको गैस की प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करने का बता रहा है ना। इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बलून चाहिए बट अलग अलग शेप के। फिर करना क्या, आपको बलून लेना है, उसमें एयर फिल करना है। ऑब्जर्व इफ द शेप एंड साइज ऑफ द बलून्स आर चेंजिंग। नाउ कंप्रेस द बलून विथ योर हैंड्स। आप उसमें हवा फिल करेंगे, फिर देखेंगे कि उनका शेप और साइज़ बदल रहा है क्या, है ना। और फिर आप उसे एक हाथ से दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बलून जो है वो कंप्रेस हो रहा है क्या, दब रहा है क्या, है ना। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो आप देखेंगे प्रॉपर्टी वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब एयर में आपने बलून भरा तो उसका साइज़ चेंज हुआ नहीं हुआ, जब आपने उसको कंप्रेस किया तो क्या हुआ, और जब ये हुआ तो आपको क्या समझ में आया कि गैस जो है वो अपना साइज़ चेंज कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट फॉलो करके करेंगे। ओके, अब आइए आप यहाँ आपके चैप्टर पे, जहाँ सबसे पहले दिया चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की चेंजिंग स्टेट्स के बारे में। यहाँ आपको पिक्चर देखना है और आंसर बताना है। दिस इज आइस, इट इज इन कौन से फॉर्म में होता है आइस, सॉलिड फॉर्म में, है ना। आइस इज मेड अप ऑफ, आइस का ऐसे बना होता है और वाटर से। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू एन आइस क्यूब इफ यू कीप इट आउटसाइड फॉर टू लॉन्ग। देखो क्या होगा आइस को अगर आप बहुत समय तक बाहर रखोगे फ्रिज से, तो ऑफ कोर्स वो पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा, है ना। व्हाट हैपन टू योर आइसक्रीम इफ यू कीप इट इन योर हैंड फॉर टू लॉन्ग। अगर आप आइसक्रीम को बहुत समय तक रखोगे अपने हाथों में तो क्या होगा, वो भी मेल्ट हो जाएगी। बोथ द आइस एंड द आइसक्रीम मेल्ट एंड व्हेन केप्ट आउटसाइड फॉर टू लॉन्ग। नाउ थिंक, हाउ डज योर मदर बॉईल वाटर ऑन स्टोव। डू यू सी एनी वेपर कमिंग आउट ऑफ द वेसल व्हेन शी बॉइल्स वाटर। अब आप ये देखो, देखो आइसक्रीम और जो आइस क्यूब है दोनों ही मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे जब हम उन्हें ज़्यादा समय तक बाहर रखेंगे। अब ये बताओ, आपने कभी मम्मी को पानी उबालते देखा है स्टोव पे? ऑफ कोर्स देखा होगा। तो आपने वेपर देखा है, वेपर बाहर आता है ना जब वो पानी उबालते हैं तो वेयर डज दिस वेपर कम फ्रॉम। तो ये वेपर कहाँ से आता है। मैटर में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है गर्म करने पे या ठंडा करने पे, है ना। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। व्हेन आइस क्यूब इज केप्ट आउटसाइड इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। जब आइस को हम फ्रिज से बाहर रखते हैं ना तो वो पिघलने लगता है। आइस चेंजेज इनटू वाटर, और आइस जो है वो पानी बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और ये प्रोसेस कौन सी होती है, मेल्टिंग की। When you heat water, it change into vapor or steam. This process is called vaporization. जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगती है ना, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है वेपराइजेशन। व्हेन यू हीट वाटर इन अ पैन एंड कवर इट विथ अ लिड, यू सी लिटिल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लिड। When the water vapor cools down, it changes into liquid. This process is called condensation. देखो जब आप पैन को मतलब गर्म करोगे और उसे ढाक दोगे, है ना, तो पानी रख के जब आप पैन पे गर्म करोगे और उसे ढाकोगे तो क्या होगा कि जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदे, वो ना लीड यानी जो भी आप कवर ढाकोगे, ढक्कन ढाकोगे, उस पे जम जाती हैं। और जब वेपर वो ठंडा होता है तो वो लिक्विड बन जाता है। जब वाटर वेपर ठंडा होता है ना तो वो लिक्विड बन जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। पानी जो है 3 स्टेट्स में होता है। इट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, और ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है गर्म करने पर या ठंडा करने पर। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग, जब हम जमाते हैं पानी को, ये लिक्विड है, जब हम इसे जमाएंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। जब इसे हम यानी बाहर निकाल देंगे फ्रिज से तो ये मेल्ट होकर वापस से लिक्विड बन जाएगा। ये लिक्विड जब गर्म होगा तो ये इवोपोरेट हो जाएगा, गैस बन जाएगा, है ना। और जब ये फिर ठंडा होगा तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और ये वापस से लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से वाटर की यानी लिक्विड की जो स्टेट है वो हमेशा चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। दस इट कैन बी जनरलाइज्ड एज फॉलो। देखो हम ये देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे चेंज होता है ना। सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड। जब हम सॉलिड यानी आइस को रखेंगे और जब वो थोड़ा गर्म होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू गैस। जब आप पानी को यानी कि लिक्विड को गर्म करोगे तो वो वेपर बन जाएगा, माने गैस बन जाएगा। गैस ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू लिक्विड। फिर जब वो वेपर जो है वो ठंडा होगा यानी कूल होगा तो वापस से लिक्विड बन जाएगा, माने गैस से लिक्विड। लिक्विड ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड। और जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ओके, यानी पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा।
चेंज ऑफ स्टेट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन सम अदर सब्सटेंस सच एज बटर एंड वैक्स। आप ये चीज़ें दूसरे उससे भी देख सकते हो, यानी कि बटर में भी देख सकते हो आप, वैक्स जो मोम होता है उससे भी आप देख सकते हो, है ना। सोल्यूशन, अब नेक्स्ट है आपकी टॉपिक सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड शुगर टू इट। आपको ग्लास लेना है पानी का और उसमें शक्कर मिलाना है। द शुगर विल डिसअपियर इन वाटर एंड द वाटर विल बिकम स्वीट। शुगर जो है वो पानी में घुल जाएगा और जो वाटर है वो मीठा हो जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड शुगर सोल्यूशन। हियर शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यहाँ ये जो है ये शुगर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। और यहाँ शुगर जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। अ सोल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू अनदर। सॉल्यूशन जो होता है ये मिक्सचर होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुलता है, ठीक है। द सल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इनटू अनदर सब्सटेंस। सल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम घोल रहे हैं, माने कि हम शक्कर को पानी में घोल रहे हैं ना, तो हम शक्कर को घोल रहे हैं, तो शक्कर जो है वो सॉल्यूट है। द सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें हम दूसरा सब्सटेंस घोल रहे हैं, माने कि जैसे पानी में हम शक्कर को घोल रहे हैं, तो क्योंकि हम पानी में घोल रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा। यानी जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट और जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू बनता है सोल्यूशन। कैन यू नेम सम अदर सोल्यूशन? आपको दूसरे और सोल्यूशंस के नाम मालूम है? ऑफ कोर्स बहुत सारे होते हैं, जूस होते हैं और सॉल्ट वाटर होता है, नमक का पानी, है ना, और भी बहुत से होते हैं, तो वो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 3 जो कि है ट्रू और फॉल्स, जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर दिया है। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस टू आइस। जब पानी जो है वो गर्म होता है तो वो आइस में बदल जाता है। बिल्कुल नहीं, जब पानी गर्म होता है यानी कि आइस जब गर्म होता है पानी तो वो वेपर में बदलता है ना, तो इसलिए वो आएगा फॉल्स। इफ वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अगर हम पानी को ठंडा कर दें बहुत ज़्यादा तो वो सॉलिड में बन जाएगा। ऑफकोर्स फ्रीज में रखने से वो ठंडा ही होता है और वो सॉलिड में यानी बर्फ में बदलता है, तो ये ट्रू। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। वाटर तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो येस ऑफकोर्स, इसलिए यहाँ पे ट्रू। नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट वैन द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। बहुत ज़्यादा सॉल्यूट आप नहीं मिला सकते जब सोल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो जाए, तो यस ट्रू। इन अ शुगर सोल्यूशन शुगर इज सॉल्वेंट। शुगर सोल्यूशन में शुगर जो है वो सॉल्वेंट है, तो नहीं, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जिसको घोल रहे हैं हम वो सॉल्यूट होगा और जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट होगा, तो ये आएगा आपका फॉल्स। चैप्टर में हमने कौन से न्यू वर्ड्स पढ़े हम वो देख लेते हैं। मैटर, मैटर मैंने आपको क्या बताई थी? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वेट होता है और जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सबसे टीनी छोटे छोटे पार्टिकल जिससे कि मिलकर मैटर बनता है वो। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वो जगह जो कि कोई ऑब्जेक्ट ले ले, मीन्स जैसे कि ये पेंसिल है, इसे मैंने यहाँ पे रख दी तो इस पेंसिल ने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, ले ली, तो ये उसका वॉल्यूम। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसको हम लिक्विड में घोलेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है वो सब्सटेंस जो कि जिसमें घोलेंगे। और सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट साथ में मिलते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। लास्ट है आपका लेट्स रिमेंबर। लेट्स रिमेंबर में देखो क्या दिया है? आई एम वाटर, आई फ्रीज एंड बॉयल। मैं पानी हूँ और मैं जमता भी हूँ और उबलता भी हूँ। आई गेट अ डिफरेंट नेम एवरी टाइम। आई टर्न टू आइस व्हेन आई फ्रीज एंड टर्न टू स्टीम व्हेन यू हीट। मुझे हर बार एक नया नाम मिलता है। मैं बर्फ़ में बदल जाता हूँ जब मुझे जमाया जाता है। मैं स्टीम में बदल जाता हूँ जब मुझे गर्म किया जाता है। माई मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड व्हेन आई एम इन सॉलिड फॉर्म। मेरे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते जब मैं सॉलिड फॉर्म में होता हूँ। बट इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स स्लिप अराउंड। पर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर उधर होते हैं। व्हेन आई टर्न टू वेपर द मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्पेस। और जब मैं वेपर यानी कि गैस में बन जाता हूँ तो मेरे मॉलिक्यूल्स को और भी ज़्यादा जगह मिल जाती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज़ वाई अ गैस डजंट हैव एनी शेप। मैटर, मैटर एवरीवेयर। मैटर टेक्स स्पेस, इट मेक्स द एटमॉस्फेयर। और क्या बोल रहा है? इसलिए गैसेस में जगह, इसलिए गैसेस जो है वो कोई शेप की नहीं होती और मैटर हर जगह पे है और मैटर जो है वो जगह ले लेता है और उसी से हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ओके, नेक्स्ट आपकी कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी आप देखेंगे यहाँ डिस्कस एंड शेयर। ओके, वाटर, व्हेन वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर शुगर मॉलिक्यूल्स गेट मिक्स्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम शुगर को पानी में घोलते हैं तो शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से मिल जाते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट शुगर सोल्यूशन विथ योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर से शुगर सॉल्यूशन के बारे में ये डिस्कस करना था। इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप बताइए कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का क्या वो वाटर से ज़्यादा होगा?
विल द वेट ऑफ द सोल्यूशन विल बी मोर देन द वेट ऑफ वाटर, पानी के वेट से क्या सोल्यूशन का वेट मोर होगा, ज़्यादा होगा? अब ये तो आप लोग बताएंगे अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके। यू कैन सी मेटल पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स अब अराउंड यू, आप लोग मेटल के पीसेज अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग शेप के देख सकते हैं ना। मेटल इज़ हार्ड, हाउ डू यू थिंक इट इज़ गिवन दैट शेप, मेटल जो है वो बहुत हार्ड होता है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें ये शेप्स जो हैं वो कैसे दिए जाते होंगे? Rita left a tray with a solid brick of ice cream on the table and it melted. What should Rita do to make it solid again? देखो रीता जो है वो उसने ना आइसक्रीम का जो ट्रे था वो वैसे ही छोड़ के चली गई टेबल पे, अब वो पिघल गया, तो अब उसे वापस सॉलिड बनाने के लिए रीता को क्या करना चाहिए? तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। लास्ट है आपका वीक एयर। वीक एयर में क्या है? वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट डिजॉल्व मैनी थिंग्स इन इट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द वेस्ट थ्रोन अवे इनटू द वाटर बॉडीज़ पल्यूट दैम, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ख़राब चीज़ें पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं, वो पानी को गंदा कर रही है, पोल्यूट कर रही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लीन दैम वंस इफ़ गेट्स पोल्यूटेड, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर पानी एक बारी पोल्यूट हो जाए, एक बारी गंदा हो जाए, तो उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। थिंक बिफोर यू थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, आप जब भी ऐसा कुछ पानी में फेंकें तो एक बारी सोच लें। एंड पल्यूट दैम, जब भी आप ऐसे पानी गंदा करें तो एक बारी सोच लें, क्योंकि वही पानी आप भी पिएंगे, वही पानी जो है काफ़ी एनिमल्स और पानी में रहने वाले जानवर उसमें रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नाउ राइट वन वे बाय विच यू कैन हेल्प रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, अब आप एक तरीका यहाँ पे बताएंगे, यहीं पे ही लिखेंगे, लिख कर बताएंगे कि पानी को आप गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, सो ये आप लोग करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अब इसके आगे न्यू लेसन हम स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।